नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम आजमगढ़ के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ जी से रूबरू हैं। यूपी तक से बातचीत हो रही है। आज तो धर्मेंद्र यादव जी का भी टिकट फाइनल हो गया, क्या कहेंगे? अखिलेश भैया तो आए नहीं। मुझे लगता है कि नहीं आए तो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन फिर से परिवार को ही भेजने की ज़रूरत नहीं थी। आजमगढ़ से किसी को लड़ाया जा सकता था। यही जो उनकी सोच है कि अगर यादव लड़ाना है तो सिर्फ उनके घर में ही यादव पैदा हुए हैं, बाकी पूर्वांचल में कोई यादव उनको दिखता नहीं, ये दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तो सवाल ये भी उठा कि आपने कहा था कि वो जहाँ से लड़ेंगे हम वहाँ से लड़ेंगे, अब आपकी बातें भी आई सामने, तो उसके लिए क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि देखिए, जो हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी सब कुछ अपना क्लियर करके चलती है। हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा हम लोग को, सबको, एक एक कार्यकर्ता को पता है। आजमगढ़ से चुनाव कौन लड़ेगा पार्टी ने पहले ही तय कर दिया। कन्फ्यूजन तो उन लोगों का था, उनको आना था, खुद आने वाले थे, हम लोग भी सुन रहे थे, तो हम लोग भी चाहते थे कि आए, पर अगर नहीं आए तो कम से कम अगर किसी यादव को यहाँ लड़ाना था तो यहीं का कोई यादव होना चाहिए था। कोई ज़रूरी नहीं कि उनको अपने घर से ही भेजेंगे तो ही यहाँ लड़ेंगे। पर देखिए, वही होता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आजमगढ़ ने 22 में बताया था, तब भी नहीं समझ पाए। अब 24 का चुनाव आया है तो आजमगढ़ ये बात अच्छे से बता चुकी है कि हमको विकास चाहिए, हमको काम होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना काम किया है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और आगे भी हम उसी के दम पे यहाँ पे चुनाव जीतेंगे भी और जनता के बीच जाएंगे भी। बड़ी चर्चा थी, अभी हाल में प्रधानमंत्री जी आए थे, आपसे बातें भी हुई, क्या क्या बातें हुई दर्शकों? सबसे पहली बात तो यही हुई कि ये जो एयरपोर्ट है जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, उन्होंने कहा इसका ये तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पास हुआ है। बोले जी, तो बोले इसको बनवा दो और उसके बाद उसका उद्घाटन करें ताकि यहाँ से देश के हर कोने में उड़ाने शुरू हो जाए। तो चुनाव के बाद पहला काम मेरा वही है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनवा के तैयार करूँगा। उसके बाद जो हम लोगों का काम है वो है हमारे भैरव बाबा धाम का जो कॉरिडोर बनना है, उस पर काम करना है हम लोगों को। और प्रधानमंत्री जी ने ये साफ शब्दों में पूरे देश को कहा कि ये अब आजमगढ़ है और अनंत काल तक यहाँ विकास होता रहेगा, ये मोदी की गारंटी है। और मोदी जी ने गारंटी अगर आजमगढ़ को दे दिया है तो अब इससे बड़ी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा दिनेश जी, बेबाकी से बात करने में आप भी माहिर हैं। हमारा सवाल है कि जो सोशल मीडिया पे और जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, चुनाव हो गया, अब तो आदर्श आचार संहिता भी लग गई, अहिर रेजिमेंट को लेके अभी काफ़ी लोगों में है कि दिनेश जी ने नहीं लागू कराया, दिनेश जी ने सवाल नहीं पूछा। हमारे दर्शक इसको जानना चाहते हैं। मैंने अहिर रेजिमेंट पे सवाल पूछा था, सदन में पूछा था, और उसके अलावा प्रधानमंत्री जी से भी जाके मिला तो अहिर रेजिमेंट की बात किया। मैं गृह मंत्री जी से मिला तो उनसे भी अहिर रेजिमेंट की बात किया। मैं रक्षा मंत्री जी से मिला तो उनसे भी बात किया। अब अगर ये नहीं बन रहा है तो उसके पीछे जिम्मेदार अहिर है, ये मुझे पता चला। ये पता चला कि जहां इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है वहां भारतीय जनता पार्टी को वोट ही नहीं मिलता है। तो पहले आप सहयोग करेंगे तब तो आपका कोई काम होगा। तो हमने प्रधानमंत्री जी से भी कहा, सबसे कहा, तो सबका यही कहना है कि वो लोग सहयोग करेंगे, उनका भी काम होगा। सबका काम हो रहा है, सबका साथ, सबका विकास हो रहा है, सबके लिए किया जा रहा है, तो उनका भी होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें यादवों को सोचना पड़ेगा कि जहां आपका बूथ है, आपका 500 वोट है, तो वहां दिखना चाहिए ना कि भाई सरकार के साथ आप कितना अपना सहयोग दे रहे हैं। और वो लोग सहयोग देने को तैयार हैं। और मुझे लगता है कि 24 में पूरी तरह से यादव भी हमारे साथ हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए काम किया है, अब तो मुसलमान भाई भी कह रहे हैं कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। तो अब तो मुसलमान भी हमारे साथ हैं, यादव भी हमारे साथ हैं। अच्छा, आज मुस्लिम की बात किया तो आज गुड्डू जमाली से भी मेरी बातचीत हुई। गुड्डू जमाली का साफ तौर पे कहना है कि अब तो कोई सवाल ही नहीं,
नेता हम ही हैं और भले ही हमने हराया था लेकिन अब वो उनके साथ आ गए हैं, भले ही उन्हें एमएलसी पद मिला। तो मैंने दो सवाल पूछा, उसमें उनका कहना है कि हम जिस भी तरीके से हैं अब उनके साथ हैं। हाँ, तो वो उनके साथ हैं और वो व्यक्तिगत रूप से उनके साथ हैं, उनकी पार्टी थोड़े उनके साथ है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ रही है, सपा अलग लड़ रही है। तो ये अब जब अलग अलग लड़ाई है तो ये लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी 22 में भी आगे थी, 24 में बहुत ज़्यादा आगे हो जाएगी जी। तो इसको लेके आप क्या कह रहे हैं, क्या चुनौती आपके सामने अब? मुझे लगता है कि कोई चुनौती नहीं है। जनता ने मन बना लिया है कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। अब की बार 400 पार, एक बार फिर से मोदी सरकार। आपने जिसको हराया था धर्मेंद्र यादव को, उनका फाइनल हुआ है, आज ही हुआ है। तो अब एक बार तो आपको नतीजा मिला लेकिन दूसरी बार भी चुनौती है, क्या कहेंगे? मुझे लगता कोई चुनौती नहीं, क्योंकि आप देखिए ये आजमगढ़ की जनता क्या नहीं देख रही है कि हम 19 में जब हारे थे ना तो भी आजमगढ़ नहीं छोड़े थे, लगातार आजमगढ़ में थे, आजमगढ़ का काम कर रहे थे, आजमगढ़ के लोगों की तकलीफ सुन रहे थे और वो सरकार तक पहुंचा रहे थे। 22 में हारने के बाद धर्मेंद्र जी कई दिन आजमगढ़ दिखे हैं, यही तय करेगा। आजमगढ़ की जनता ने देखा है कि जब मैं हारा था तो भी यहीं था, जीता था तो भी यहीं था, पर वो हारे भाग गए, उनके भैया जीते भाग गए। तो भागने वालों के लिए अब आजमगढ़ नहीं है, आजमगढ़ अब उसी के साथ है जो आजमगढ़ के साथ रह के काम करेगा। दिनेश जी, आप अभी पश्चिम बंगाल की यात्रा पे थे तो हमने देखा कि बंगाली में आप गाना गा रहे हैं, वहाँ के दर्शकों और वहाँ के श्रोता में आपके दिल में बसे हैं। अब तो यूपी में आ गए, अब तो चुनाव की घोषणा हो गई, आचार संहिता भी लग गया, अब यूपी तक से भी बात हो रही है। तो बंगाली की जगह हिंदी और भोजपुरी के लिए भाषा में आप क्या कहेंगे? भोजपुरी में हम यही कहेंगे कि जिस तरह मोदी जी ने पूरे देश को गारंटी दिया है कि कोई भूखा नहीं रहेगा, मोदी की गारंटी है, भारत विकसित देश बनेगा, मोदी की गारंटी है, वैसे ही देश के लोगों ने एक गारंटी दिया है कि देखो फिर एक बार बनेगी, हाँ तीसरी बार बनेगी, मोदी की सरकार बनेगी, अब की 400 पार करेगी, ये महिलाओं की गारंटी है गीतों के माध्यम। ये हाँ वही, फिर मोदी सरकार बनेगी, देखो तीसरी बार बनेगी, अब की 400 पार करेगी, महिलाओं की गारंटी है, देखो फिर एक बार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी।